कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत 7 आसमानों से भी बड़ा इसमें आजम है। जो शख्स आज 12 रबीउल अव्वल के दिन रात को सोने से पहले सिर्फ 21 बार यह सूरत पढ़ ले तो अगले दिन उठकर तमाशा खुद अपनी आंखों से देख लेगा। आज रबीउल अव्वल का बाबरकत दिन है और आज के दिन ये वजीफा लाजमी कर लें। आज अल्लाह से जो मांगना है मांग लें, क्योंकि ये ऐसा अमल है कि इसको करने के बाद आपको शायद किसी दूसरे अमल की जरूरत ही ना पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजारों लाखों और करोड़ों बार दुरूद सलाम हमारे प्यारे आका और मौला नबी रहमत नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके अहले बैत पर, आपकी आले पाक पर, आपके खुलफाए राशिदीन पर और आपके उन जानिसार सहाबे कराम रिजवानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन पर कि जिन्होंने इस्लाम की बालादस्ती के लिए तन मन और धन की कुर्बानियां राह खुदा में पेश कर दी। नाज़रीन मोहतरम, हम हैरान हैं कि दीने इस्लाम के होते हुए भी लोग अपनी जिंदगी में तरह तरह के जिस्मानी, रूहानी और माली मसाइल से दो चार हैं। आजमाइशों का आना कोई बड़ी बात नहीं। ये औलिया कराम, अंबिया कराम और अल्लाह के नेक बंदों और बरगुज़ीदा पैगंबरों पर भी आती हैं, लेकिन दीने इस्लाम ही इन आजमाइशों से निकलने का बेहतरीन रास्ता भी फराहम करता है। आज की इस मालूमाती वीडियो में कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत का अमल पेश करने जा रहे हैं। इस अमल के फायदे जानने के बाद आप भी इस अमल को करने पर मजबूर हो जाएंगे और यकीन करें कि अगर आप इस सूरह मुबारका का अमल सिद्के दिल से करें तो इंशाअल्लाह तआला आइंदा आपको किसी दूसरे अमल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिंदगी की तमाम उलझनों और परेशानियों के लिए ये एक अमल ही काफी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की छोटी सी एक सूरत यानी सूरह अलम नशरा का ये अमल इंतहाई आसान है और अभी आपको ये अमल बताने वाला हूँ। लेकिन पहले जान लीजिए कि इस अमल को करने से आपको कौन कौन से फायदे हासिल हो सकते हैं। जान लीजिए कि इस अमल के हैरान कुन फायद हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर तो ये है कि अगर किसी ने किसी भी किस्म का कोई भी जादू टूना तावीज गंडा या फिर आपके लिए कोई भी सफली इल्म करवा दिया हो तो इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह वो फौरन आप पर से खत्म हो जाएगा। बाज औकात इंसान पर बड़े अरसे तक जादू टोने के असरात होते हैं, लेकिन इंसान को पता ही नहीं चलता और उसके मामलात दिन बे दिन बिगड़ते ही चले जाते हैं। लिहाजा इस अमल की बरकत से छोटा बड़ा हल्का या शदीद किसी भी किस्म का जादू टूना होगा तो फौरन खत्म हो जाएगा। नंबर 2, अगर कोई जिस्मानी बीमारी है जिसने आपको परेशान कर रखा है तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से वो खत्म हो जाएगी। हत्ता कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई लाइलाज बीमारी भी होगी तो वो भी जाती रहेगी। ये अमल और कुछ नहीं लेकिन अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि ये कलाम मोमिनों के लिए सरासर शिफा और रहमत है। लिहाजा कुरान पाक की सूरह अलम नशरा का ये अमल करने से इंशाअल्लाह किसी भी किस्म की जिस्मानी बीमारी होगी तो वो जाती रहेगी। नंबर 3, इस अमल का फायदा ये है कि अगर किसी को कोई किसी भी किस्म का नफ्सियाती मसला है यानी कोई दिमागी आर्जा है, कोई नफ्सियाती मसला है तो इंशाअल्लाह इस मुख्तसर अमल की बरकत से वो हल हो जाएगा। फायदा नंबर 4 ये है कि अगर किसी को रात सोते वक्त सीने पर दबाव पड़ता है यानी सीना जकड़ जाता है, जिन्नात हावी हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से फौरी उस मसले से निजात हासिल हो जाएगी। फायदा नंबर 5 ये है कि आपके किसी काम में किसी भी किस्म की कोई रुकावट आ जाती है, आपके घर में अचानक कोई मुसीबत या कोई परेशानी आ जाती है या किसी भी किस्म का कोई मसला खड़ा हो जाता है तो इस अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म की रुकावट और परेशानी दूर फरमा देगा। फायदा नंबर 6 ये है कि अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता देखने के लिए जाने वाले हैं और रिश्ता देखने के लिए जाने से पहले रात को ये अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से उस रिश्ते में मौजूद तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, इस अमल का फायदा नंबर 7 ये है कि अगर सुबह आपने थाने या कचहरी में किसी काम से जाना है या अदालत में कोई केस चल रहा है और उस पर पेशी है तो रात के वक्त आपने इस अमल को कर लेना है और फिर सुबह जब आप अदालती काम में जाएंगे
तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। 8वां फायदा ये है कि अगर आपने किसी से कर्जे की रकम वापस लेनी है जो कि आपको वापस देने में टाल मटोल से काम ले रहा है, तो आप रात के वक्त ये अमल करके सो जाएं। सुबह जब आप उससे अपने कर्जे की रकम वापस लेने जाएंगे तो इंशाअल्लाह रकम की वापसी में हायल तमाम रुकावटें दूर हो चुकी होंगी और आपकी रकम आपको वापस मिल जाएगी। अल्लाह के पाक कलाम की बरकत से ये भी मुमकिन है कि आपको कर्जा वापस लेने के लिए जाना ही ना पड़े, बल्कि वो खुद आकर आपके पैसे आपको दे जाए। फायदा नंबर 9 ये है कि वो तालिब इल्म जो पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ते वक्त अपना सबक भूल जाते हैं, या कोई स्टूडेंट तकरीर के लिए जाना चाहता है लेकिन लोगों के सामने खड़े होने से डरता है, यानी कोई भी शख्स जो अवाम में जाकर बात करने से डरता हो, तो वो इस अमल के जरिए से अपनी मुश्किलात पर काबू पा सकता है इंशाअल्लाह। और प्यारे दोस्तों, इस अमल का 10वां फायदा ये है कि जितनी भी माली मुश्किलात हैं, तंग दस्तियां हैं और रिस्क के हवाले से जो तंगी है, अल्लाह के इस पाक कलाम की बरकत से और इस वजीफे की बरकत से वो भी इंशाअल्लाह जाती रहेंगी। अलगर्ज ये अमल और ये वजीफा जो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, ये एक मुकम्मल जमाली अमल है। ये भी जान लीजिए कि इस अमल के दौरान कोई भी दूसरा अमल करने की हरगिज जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी हरगिज नहीं कि आप इस अमल के दौरान नमाज पढ़ना ही छोड़ दें। अल्लाह के पाक कलाम का असर उसी वक्त होगा जब हम अल्लाह के हुजूर रोजाना 5 वक्त बिला नागा सरबसजूद हों और अपनी हाजात, अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियां अल्लाह के हुजूर दुआओं की सूरत में पेश करते ही रहें। नाज़रीन मोहतरम, अमल जानने से पहले मजीद जान लीजिए कि ये सूरह मुबारका बहुत बरकत वाली सूरत है। इसमें दुनिया भी है और आखिरत भी। सूरह अलम नशरा से खातिमा बिल खैर होता है, जन्नत में एक बहुत आला मुकाम मिलता है, बंद राहें खुलती हैं। सूरह अलम नशरा 21 बार सुबह शाम अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ तालिब इल्म खुद पढ़ ले या माँ पढ़कर दम कर दे, बहुत पुरतासीर चीज है। जिस वक्त बच्चा पढ़ने बैठे 3 बार सूरह अलम नशरा पढ़ ले। आप कोई चीज मुताला कर रहे हैं, आप कहते हैं मुझे याद रहे, 3 बार सूरह अलम नशरा पढ़ के वो चीज पढ़ें, वो चीज अल्लाह के फजल से याद रहेगी, या जिस वक्त वो मौका होगा अल्लाह पाक वो याद दिला देगा। हाफिजे के लिए, यादाश्त के लिए, बच्चों के तालीमी कैरियर के लिए, बच्चों की तालीमी तरक्की के लिए, बच्चों के फ्यूचर और मुस्तकबल के लिए सूरह अलम नशरा हाफिजे को खोल दे, अलम नशरा दिल को खोल दे। लकनत के लिए 21 दफा या 41 दफा सुबह शाम। जिनकी जुबान अड़ती है लकनत थी, अल्लाह पाक ने उनकी जुबान खोल दी, अलम नशरा दिल की दुनिया खोल दे। जिनका दिल अल्लाह की तरफ रागिब ना होता हो, जिनका दिल नेकी की तरफ बंद होता है, दिल पर हाथ रखकर 11 दफा पूरी सूरह अलम नशरा पढ़ ले, अल्लाह दिल की दुनिया खोल देता है। बाज लोग कुरान पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते, हदीस पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते, कोई दीनी किताब पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ पाते, या कोई साइंस की किताब, बहुत मुश्किल किताब पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ पाते। मैंने उनको बताया, अल्लाह पाक ने उनके मसले हल कर दिए। ट्रैफिक अगर बंद हो तो अलम नशरा पढ़ी जाए तो ट्रैफिक के रास्ते खुल जाते हैं, और ट्रैफिक जाम हो और सच है, अगर मुश्किलात की ट्रैफिक, मसाइल की ट्रैफिक, उलझनों की ट्रैफिक, दुश्मनों की ट्रैफिक, हासिदीन की ट्रैफिक अगर बंद हो गई है और उन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं, ब्लॉक कर दिए, जाम कर दिए, सूरह अलम नशरा पढ़ें, दिल के बंद वाल खुल जाते हैं, पत्थरियां निकल जाती हैं। एक शख्स ने कहा कि उसके गुर्दे में पत्थरियां बार बार बन जाती हैं, तो उसने गुर्दे की जगह पर हाथ रखकर सुबह शाम 11 दफा पढ़ ली, वरना हर नमाज के बाद 11 दफा पढ़कर अलम नशरा वहां हाथ रखकर फेर दिया जाए तो पत्थरी निकल जाती है। इससे इंशाअल्लाह सूरह अलम नशरा के अंदर बड़ी तासीर और बड़ी ताकत है। दिल के वाल, गुर्दों की पत्थरियां, पित्ते की पत्थरियां, मसाने की पत्थरियां निकल जाती हैं। जो शख्स इसको यकीन, ताकत, तवज्जो और मुस्तकिल मिजाजी से पढ़े, अल्लाह उसके लिए खैर के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल देता है। रोजाना 21 या 41 बार सूरह अलम नशरा तेल पर पढ़कर तेल सर में लगा लिया करें, उसकी तासीर बदल जाएगी। उस तेल को लगाने से दिमाग, आंखें, शऊर, एहसास, अदराक खुलेगा। अलम नशरा की बरकत से जिंदगी के रास्ते खुलते हैं।
अव्वल व आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ें। प्यारे दोस्तों, आइए अब आज का खास अमल भी जान लीजिए कि ये एक अमल ही हर तरह की रुकावटों को दूर करने के लिए काफी है। रात को सोने से पहले सूरह अलम नशरा को 21 मरतबा पढ़ने का ये अमल है और ये ऐसा हैरान कुन अमल है कि इस अमल के साथ आपको किसी दूसरे अमल की जरूरत नहीं है। इस बेहतरीन रूहानी अमल का तरीका ये है कि रात को सोने से पहले बावुजू हालत में आपने सूरह अलम नशरा पढ़नी है। याद रहे कि वुजू जरूर करना है और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जैसे ही ईशा की नमाज से फारिग हों तो उसी वुजू के साथ ये अमल भी कर लें। यानी सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, इसके बाद 21 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़नी है और फिर से 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। यहाँ एक इंतहाई अहम मसला है जो इस अमल की अफादियत को 4 चांद लगा देता है। वो ये है कि आपने ईशा के आखिरी 2 नफल पढ़ने के बाद ये अमल करना है। लेकिन अगर किसी वजह से ईशा की नमाज के फौरन बाद ये अमल ना कर सके हों तो सोने से पहले वुजू करके इस अमल को करने से पहले 2 रकत नफल जरूर अदा कर लें। ये 2 रकत नफल हाजत की नीयत से अदा करें। इसके बाद कोशिश करें कि जाए नमाज पर बैठे बैठे ये अमल कर लें या फिर चाहें तो बिस्तर पर बैठकर भी ये अमल कर सकते हैं। याद रहे कि हर बार सूरह अलम नशरा पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़नी है। फिर जब 3 बार दुरूद इब्राहिमी और 21 बार सूरह अलम नशरा पढ़ लें तो आपने अपने दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरह उठाना है जैसे दुआ के लिए दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर उठाकर एक साथ मिलाते हैं। फिर आपने इन दोनों हाथों की हथेलियों पर अच्छी तरह से फूंक मार लेनी है और अपने दोनों हाथों को अपने पूरे जिस्म पर फेर लेना है। यानी सर के बालों से शुरू करके नीचे पैरों की उंगलियों तक पूरे जिस्म पर अपने दोनों हाथों को फेर लेना है। इसके बाद आपने अपने सीने पर 3 मरतबा जोर जोर से फूंक मार लेनी है। ये सूरह अलम नशरा का मुकम्मल तरीका है जिस तरीके से आपने ये अमल करना है। जब भी आपको कोई हाजत दरपेश हो, कोई मुश्किल हालात पेश आ जाएं या कोई मसला दरपेश आ गया है तो फौरन ये अमल शुरू कर दें और तब तक ये अमल हर रोज बिला नागा करते ही रहें जब तक आपका वो मसला हल ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल की बरकत से बड़े बड़े मसले हल होते हैं, हमने अपनी आंखों से देखे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन किराम, आखिर में दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।